हेलो फ्रेंड्स, द हाउस मॉम ब्लॉग्स में आप सबका आज फिर से स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? बहुत गर्मी हो रही है, तो इस गर्मी में आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और फ्रेंड्स, कई दिनों के बाद एक नया व्लॉग लेकर आई हूँ। थोड़ा रेनोवेशन कर रही थी तो टाइम नहीं मिला। बहुत से डीआईवाई किए इस बीच में। तो एक ये झरोखा मिरर देखा था मैंने इंटरनेट पे, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं चाहती थी कि मैं भी एक बनाऊं ऐसा और डीआईवाई करूं, क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली है इंटरनेट पे। तो मैंने ये कार्डबोर्ड्स ले लिए, अपने बच्चों की पुरानी ड्राइंग कॉपी थी, तो इसके कार्डबोर्ड, ये बहुत मोटा कार्डबोर्ड था उसके कवर का, तो ये मैंने एक कॉपी से 2 कवर ले लिए और एक ये पेपर मैंने लिया, उस पर ड्रॉ करके इसको कटआउट मैंने बना लिया, ताकि दोनों ही कार्डबोर्ड पर मैं एक बराबर ही इस तरह से एक बराबर से कटिंग कर सकूं और दोनों में कोई भी अंतर नहीं हो। इसलिए मैंने ये इस तरह से ड्रॉ कर लिया है पहले, उस स्टेंसिल की मदद से मैंने जो बनाया था। और अब मैं इसको इस ड्राइंग कटर की हेल्प से ये कट करूँगी। इजीली अवेलेबल होता है ये आर्ट क्राफ्ट शॉप पे, मैंने अमेज़ॉन से लिया था और ये इजीली कट हो जाता है इससे। बट ये इतना हार्ड बोर्ड है, मुझे कितनी मेहनत लग रही थी। इसके नीचे मैंने एक और वुडन बोर्ड रखा है, ताकि मैं बिस्तर पे बैठ के काम कर रही थी तो ये चादर नहीं कट जाए, और इसमें मुझे बहुत मेहनत लगी। ये इतना इजीली हो नहीं रहा था जितना इजीली दिखाते हैं। मे बी शायद मैंने कार्डबोर्ड थोड़ा मोटा लिया हो, बट अगर मुझे इसमें मिरर लगाना है तो मुझे थोड़ा हार्ड बेस ही चाहिए, मुझे ऐसा लगा। इसलिए मैंने ड्राइंग शीट का लिया कवर ये। और अब इसको देखिए, इस तरह से मेहनत करनी पड़ रही है, संभाल के करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये ज़रा सा भी हिला तो हाथ कट सकता है। तो आप लोग के पास अगर शार्प एज की कोई चीज़ होगी जिससे ये आराम से कट सकता है तो आप बनाएं तो ट्राई कर लीजिएगा। मेरे पास यही था, तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं इसमें जो मैंने शेप बनाया है उसके हिसाब से ही मैं इसको कट कर लूँ। और इस तरह से बहुत देर तक कट करने के बाद में ये इस तरह से हो पाया है। और ये मैंने दोनों कट कर लिए हैं। देखिए, मुझे करीब आधे पौन घंटे लगे इसको कट करने में, और संभाल के करना था क्योंकि इसके एजेस साइड से थोड़े भी फट जाएंगे तो ठीक नहीं है। ये एजेस इक्वल नहीं कटे थे, तो मैंने जो है इसको से सैंड पेपर से थोड़ा सा रब कर दिया ताकि वो ये थोड़ा क्लीन हो जाए। इसके चारों तरफ मैंने ऐसे सैंड पेपर से रगड़ दिया है, तो ये क्लीन और इक्वल हो जाएगा, क्योंकि नाइफ़ से ये बहुत ही स्मूथ कटिंग नहीं हुई है। बोर्ड में थोड़ा सा हिल हिल करके हुई है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। देखिए, रगड़ने के बाद में काफ़ी स्मूथ हो गया है और इसको मैंने अच्छी तरह से इधर उधर सब जगह पे रगड़ लिया है। तो ये अब ठीक है, और दोनों ही को मैंने इस तरह से क्लीन कर लिया है। और अब हम ये लेंगे मोल्डेड, शिल्पकार का भी आता है, फेविक्रिल का भी आता है। इसमें ये 2 चीज़ें होती हैं, इनको हम मिक्स करते हैं। ये 30 रुपीज़ का एक पैकेट आता है। इसको हम मिक्स करते हैं और इस तरह से पतला लंबा बना लेंगे एक रस्सी के जैसा, जो हम उसमें फ़िक्स करेंगे। ये बार बार बिगड़ जा रहा है। देखिए, मैंने थोड़ा सा फिर पाउडर डाला है इस पे बोर्ड पे, क्योंकि ये चिपकने लगता है। तो इसको मैंने इस तरह से रस्सी की तरह से पतला कर लिया है। बहुत सारा इसमें ध्यान देने वाली बात है, एक साथ में नहीं मिक्स करें, क्योंकि ये ड्राई बहुत जल्दी हो जाता है और टूटने लगता है। ये मैंने पहली बार में गलती की थी कि मैंने सारा ही मिक्स कर लिया था। हमें आधा आधा करके उसे एयर टाइट कंटेनर में डाल देना चाहिए और आधा आधा मिक्स करना चाहिए। तो अब ये मैं इस पर स्टिक करूँगी अपने झरोके पे। इसके जो साइड्स हैं एजेस, इस पर मैं लगाऊंगी, जिससे एक वो 3D वाला इफ़ेक्ट आता है ना, वो आए, तो ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इसमें अगर आप ये नहीं यूज़ करना चाहते हैं और लाइट वेट बनाना चाहते हैं तो आप कॉटन की रस्सी भी यूज़ कर सकते हैं, पतली वाली जूट की जो आती है, बट इसका इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा आता है और इससे थोड़ा सा वेट भी इसका बढ़ता है। तो अगर पेंट करने में ईजी पड़ता है ये, हमको जिस कलर में पेंट करना है उस कलर में हम आराम से कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये शिल्पकार क्ले का यूज़ किया है। मोल्डेड के नाम से भी आता है ये, तो आपको आराम से मिल जाएगा। मेरे दोनों झरोखे में मुझे 3 पैकेट्स लगे हैं। तो आप इस तरह से इसको स्टिक करते जाइए। और ये छोटा सा नाइफ़ आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये मेरे बच्चे की मेरा बेटा है उसका क्ले आर्ट का मैं एक लेके आई थी किट, उसमें था ये। तो ये भी मैंने इसमें एज अ टूल यूज़ कर लिया है। उसके सारे टूल मैं यूज़ कर लेती हूँ इस तरह से, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए हम कुछ कुछ ख़रीद नहीं सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको सेट किया है स्टिक करके चारों तरफ से। और
इसको बाद में इस तरह से दबा दिया है उसके ऊपर, क्योंकि थोड़ा सा एक रस्सी वाला डिज़ाइन भी आ जाएगा और ये अच्छी तरह से स्टिक हो जाएगा। तो इसको मैं इस तरह से कर रही हूँ। आप चाहें तो बिल्कुल आपकी इच्छा पे निर्भर करता है कि आप इसमें कोई डिज़ाइन करना चाहते हैं या प्लेन ही रखना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से नहीं बनाना है और प्लेन ही रखना है तो आप रख लीजिए। अब इसमें नीचे एक मैं ये जाली जैसा डिज़ाइन बना रही हूँ और टोटली अप टू यू, आप जिस तरह से जो भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। मुझे बहुत सिंपल रखना था और मुझे बहुत ज़्यादा इसमें समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे कर सकती हूँ। मेरा फ़र्स्ट टाइम है ये, तो इसमें शायद कोई गलती मुझसे हो जाए। अगर आपको लगे कि कुछ गलत मैं कर रही हूँ तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मैं इसको ईज़ी वे में और किस तरह से कर सकती हूँ। मुझे जो ईज़ीएस्ट वे दिखा मैंने उसमें ही किया इसको, और इस तरह से ग्लू लगा लगा के इसको स्टिक करती गई। थोड़ा थोड़ा बनाना पड़ा था क्योंकि ये बहुत जल्दी, गर्मी बहुत है तो बहुत जल्दी ड्राई हो रहा था। तो इस तरह से मैंने इसको कट करके एक जाली जैसा क्रिएट कर लिया डिज़ाइन, और इस तरह से मैं दोनों में करती जा रही हूँ। अपने दोनों दो झरोखे में बना रही हूँ एक जैसे, बिल्कुल सेम दिखें, इसलिए उनमें जो दोनों काम करने हैं मुझे दोनों में, वो मैं एक साथ ही करती जा रही हूँ। इसकी जाली बनाती हूँ, फिर उसकी जाली बनाती हूँ, इसमें पेंट करूँगी तो उसमें पेंट करूँगी, सारे साथ साथ काम कर रही हूँ। जितना इसमें उतना उसमें। ये मैं थोड़े से मिरर्स लगा दिए थे तो इसके भी किनारे किनारे मैं इस तरह से इसको स्टिक कर दूँगी और एक डिज़ाइन क्रिएट करूँगी, 3D डिज़ाइन। ये अच्छा लगेगा मुझे लगता है। और देखिए इस तरह से मैंने इसमें पूरे में ही कर दिया है स्टिक, और इसके चारों तरफ स्टिक करूँगी। एक गुंबद जैसा भी बनाना चाहती हूँ। थोड़ा सा राजस्थानी आर्ट से मैं इंस्पायर्ड हूँ। जो राजस्थानी झरोखे होते थे, झरोखे का मतलब एक्चुअली वो राजस्थान से ही आया है। तो देखिए इस तरह से बन गया। या तो मुगल्स यूज़ करते थे झरोखा अपने आर्किटेक्चर में, या राजस्थान में होता था। और ये पैटर्न मुझे इतना ज़्यादा पसंद है कि ये हमारे पुरानी हिस्ट्री में जो यूज़ हुई हैं चीज़ें, वो आर्किटेक्चर आज देखने में बहुत कम मिलता है। और इस तरह के झरोके घर को यकीन मानिए एक अलग ही लुक देते हैं। आप किसी भी साइज़ का बना सकते हैं। ये मैंने पेंट ले लिया है फैब्रिका का, कैमल का फैब्रिका करके आता है। आप कोई भी पेंट ले सकते हैं। मैंने इसमें टील ब्लू कलर, एक बहुत इलेक्ट्रिक ब्लू कलर और टेराकोटा कलर ये सब लिया है, और वाइट लिया है, येलो लिया है। तो मुझे जो समझ में आया है, गोल्डन की भी एक बॉटल ली थी, तो मुझे जो समझ में आया कुछ कलर्स मैंने ले लिए थे। ये 30 से 40 रुपीज़ के मुझे मिले थे एक, और एग्जैक्ट अमाउंट नहीं याद है कितने के टोटल पड़े थे, लेकिन दो दो बॉटल ली थी मैंने। और ये दो ब्रश लिए थे, एक फ्लैट और एक पॉइंटेड ब्रश था। फ्लैट ब्रश से हम ये सारी चीज़ें इस तरह से कलर कर सकते हैं, और पॉइंटेड ब्रश हमें गोल जगह पे करने में, कॉर्नर्स में बहुत काम आता है। तो ये मैं पेंट करना मैंने शुरू कर दिया है। देखिए आप इस तरह से आप आराम से करिए। मैं ये बहुत फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखा रही हूँ, इसलिए लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ। मुझसे भी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, और मैं भी धीरे धीरे आप लोगों के साथ सीख रही हूँ कुछ नई नई चीज़ें, कुछ नई नई बातें। तो कमेंट ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि अगर आपने बनाया तो कैसा बनाया, मुझे दिखाइएगा भी। और अगर मेरे में कुछ गड़बड़ है तो आप वो भी मुझे प्लीज़ बताइएगा। देखिए मैंने जो जिस थीम के हिसाब से इसको कलर किया है, मैंने पिकॉक ब्लू, टील ब्लू एंड ग्रीन के उसमें मुझे अपना कमरा डेकोरेट करना था, तो मैंने ग्रीन और ब्लूज़ ही लिए हैं इसके साथ में ज़्यादा। और गोल्डन कलर थोड़ा सा इसकी डोरियों को करने के लिए, जो मैंने रस्सी जैसा लुक दिया है उसको करने के लिए मैंने गोल्डन कलर का यूज़ किया है। और इस तरह से थोड़ा पॉपअप कलर्स जो होते हैं वो एक डार्क वॉल पे ज़्यादा दिखता है। अगर हम सेम ही कलर कर देंगे, सेम डार्क, तो वो उतना ज़्यादा विजिबल नहीं होंगे और वो बहुत अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये सोचकर मैंने जो कलर थीम अपनी चुनी है, उस हिसाब से मैं इसको पेंट कर रही हूँ। तो ये बस जल्दी से हो जाएगा, दोनों एक साथ करना है। तो एक बार इसको करूँगी और एक बार उसको करूँगी। जब ग्रीन इसमें करती हूँ तो ग्रीन इसमें करती हूँ, जब ब्लू एक में करती हूँ तो दूसरे में भी फिर ब्लू कर लेती हूँ। तो ये दोनों साथ साथ ही तैयार हो जाएंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों तैयार हो गए हैं और इसमें मैंने थोड़े से गोल्डन बीड्स पे स्टिक करने वाले आते थे, वो भी बीच बीच में लगा दिए। थोड़े खाली लग रहे थे ये। और मिरर इसमें पीछे से स्टिक कर दिया है। छोटे छोटे मिरर्स जो ऊपर लगाए थे उसको हाईलाइट कर दिया है। तो मिरर को बस पीछे से कुछ नहीं करना है, इसके पीछे रख कर के स्टिक कर देना है। मैंने सिर्फ यही किया है और ये बन के तैयार हो गए हैं। तो मैंने सेट ऑफ 2 बनाया है देखिए, और ये मुझे एक साथ ही लगाने हैं क्योंकि एक ये बहुत छोटा सा लगेगा। ये करीब एक 12 बाई 8 इंचेस का है। तो इस तरह के 2 सेम साइज़ के मैंने, क्योंकि एक ही कॉपी के कवर से बनाया था, तो ये सेम साइज़ के ही हैं। और इस तरह से ये बन के तैयार हो गए हैं। इनका लुक बहुत अच्छा है। था मैं लगा के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये अब मेरी वॉल पे लग गए। मेरी वॉल पे मैंने ये वॉलपेपर लगाया था जिसका कलर थीम ग्रीन एंड ब्लू, टील ब्लू है। तो ये इसके साथ में बहुत ही अच्छे जा रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और आप कलर कॉम्बिनेशन बदल भी सकते हैं, डिज़ाइन भी बदल सकते हैं। बट हाँ, इतना इजी नहीं था बनाना मेरे लिए। मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी। तो प्लीज़ इस थोड़ी सी मेहनत के लिए आप कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे के वीडियोस के लिए ऐसे ही लेकर आती रहूँगी आपके लिए नए नए DIYs, नई नई बातें, नई नई चीज़ें अपने घर से जुड़ी हुई। और आप सबको थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फ्रेंड्स। अगर पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।